बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और बहुत ज़्यादा नए सूबे की बातें करते हैं और मुत्तहिदा वाले बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। तो इस सिलसिले में तस्वीर के दो रुख हैं। तस्वीर का एक रुख तो ये है कि मुत्तहिदा ने जो है 35 साल तक कराची के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत की तमाम बल्दिया की वजारतों पर कब्ज़ा किया, तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्ज़ा किया और मखसूस इलाकों तक उन्होंने काम करवाए। वो अपने मुत्तहिदा के ज़ेर असर इलाकों में बार बार काम करवाते थे, वहाँ बल्दियाती काम करवाते थे, तरक्याती काम करवाते थे, फंड्स बड़े पैमाने पर रिलीज़ करवाते थे। लेकिन जब से ये मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हाथ में आई है, वजारत आला के साथ साथ वज़ीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी का आया है, तो न सिर्फ ये कि महाजर आबादियों में काम होना शुरू हो गया है, बल्कि वो आबादियाँ जो 40 साल से नज़रअंदाज थी, जहाँ पर एक सड़क भी नहीं बनाने देते थे ये लोग, कोई गटर बनाने नहीं देते थे, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करने देते थे, वहाँ पीपल्स पार्टी ने जो है वो बल्दियात में काम करवाए। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। अब उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं जहाँ मुत्तहिदा वालों ने कभी काम नहीं होने दिया, और वहाँ काम कराने के नतीजे में पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। मैं कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ गैम का बंदा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी ने नज़रअंदाज की गई उन आबादियों के अंदर काम किया है जो 40 साल से परेशानी में मुब्तला थी। अब मुत्तहिदा के लिए बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं, क्योंकि उनके जो हमायत याफ्ता कौम थी, महाजिर कौम, वो तकसीम हो चुकी है। कुछ महाजिर जो है पीपल्स पार्टी के साथ चले गए हैं, कुछ PTI के साथ, कुछ जमात इस्लामी के साथ, और ऊपर से मुत्तहिदा ने पिछले बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब वो नफरत फैलाकर अपने आप को दोबारा ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये तो है तहरीक, ये तो एक पहलू है इसका दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि पीपल्स पार्टी हर महकमे के अंदर, पुलिस हो, तालीम हो, बल्दियाती इदारे हों, या सिंध गवर्नमेंट का हर वो इदारा जहाँ पर उसको भर्ती करने का मौका उनके हाथ में है, कराची के अंदर खसूसन बिल्कुल अंदरूनी सिंध के अलावा किसी को मौका ही नहीं दे रहे। महाजिरों के अंदर शदीद इसकी वजह से मायूसी फैली है। हर एक जो भी एहलकार आप तैनात कर रहे हैं वो आप अंदरूनी सिंध से ला कर रहे हैं। आप हर जगह अपने पीपल्स पार्टी के सीनियों को भर्ती कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी के हमायतियों को भर्ती कर रहे हैं, और कराची शहर के साथ वाज़ेह तौर पर आप लिसानी जो है वो तासुब बरत रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की वो कारकर्दगी है, वो काम है जिसकी वजह से महाजरों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी और परेशानी पाई जाती है। तो ये पीपल्स पार्टी का एक गलत अंदाज़े फ़िक्र है। पीपल्स पार्टी मानते हैं हम कि अंदरूनी सिंध की पार्टी है, अंदरूनी सिंध में उसकी बहुत बड़ी हमायत हासिल है, अंदरूनी सिंध उनके मामलात के अंदर कभी कोई मुदाखलत भी नहीं करता है, लेकिन कराची और हैदराबाद के मामलात के अंदर पीपल्स पार्टी को ज़रा नरमी दिखानी पड़ेगी। अगर आप महज सिंधी कम्युनिटी को भर्ती करते रहेंगे, महाजिरों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो लाम वाला वो शोर तो करेंगे। इसलिए ये पीपल्स पार्टी का जो फैसला है कि वो मुसलसल हर जगह पर, आप कमिश्नर देख लें, आप डिप्टी कमिश्नर देख लें, नीचे SHOs देख लें, आप SSPs देख लें, बल्दियाती इदारों के डायरेक्टर्स देख लें, सब तो सब उन्होंने सिंधी भर दी हैं। यही वजह है कि महाजिर अवाम के अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है, और वो बार बार कभी फ़ौज से मुतालबा करते हैं, कभी मरकज़ से मुतालबा करते हैं कि हमें अलहदा सूबा दिया जाए और हमें कराची को सिंध से अलहदा किया जाए। हालांकि कराची के अंदर महाजरों की कोई 100% आबादी थोड़ी है। महाजर तो 35 से 40% हैं, बाकी सारी कौमें मिलाएं तो वो 60 से 65% हैं। वो 60 से 65% सूबा नहीं चाहते, ये 40 से 45% सूबा चाहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं पीपल्स पार्टी की भी गलती है, थोड़ी सी इनकी भी गलती है, MKM वालों की भी। और जो वो MKM वाले मुतालबा करते हैं, कभी फील्ड मार्शल साहब से भी अब उन्होंने मुतालबा किया है, तो बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है कि अगले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें
اور اگلا بلدیاتی الیکشن لڑیں اور واپس بلدیاتی اداروں میں آئیں، تاکہ آپ کی تو سیاست کی بنیاد ہی بلدیات تھی۔ لہذا اپنے پاؤں پر اگلے الیکشن میں کلاڑی مت ماریے گا، بائیکاٹ مت کیجیے گا۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔